न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जेडीयू में इस समय अंदरूनी असंतोष और अनबन का माहौल बनता दिख रहा है। पार्टी के भीतर हालात सामान्य नहीं लग रहे हैं और यह स्थिति तब और अधिक गंभीर हो गई जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के कई नेता निरंकुश होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। उसके कारण वे पार्टी के सामूहिक हितों की अपेक्षा कर रहे हैं। पार्टी में अब एकता की कमी साफ नजर आ रही है। जेडीयू के विभिन्न नेता अब एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हुए दिख रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर मतभेद और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इस विभाजन से पार्टी की नीतियों पर असर पड़ रहा है और जनता में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पार्टी के नेता जो कभी एकजुट होकर पार्टी की दिशा तय करते थे, अब अलग अलग मार्ग पर चलते दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर नेता एक राय कायम नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी के बड़े नेता अब पार्टी पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से पार्टी के भविष्य को प्रभावित करने की होड़ में जुटा हुआ है। यह शक्ति संघर्ष पार्टी के लिए गंभीर संकट का संकेत है। बड़े नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण पार्टी की जमीनी स्थिति और कमजोर होती जा रही है और यह पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। वही इन बड़े नेताओं की होड़ केवल पार्टी की आंतरिक संरचना को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि इससे पार्टी की जनाधार पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जनता में यह संदेश जा रहा है कि जेडीयू अब एक मजबूत और एकजुट पार्टी नहीं रही। नीतीश कुमार, जो एक समय पार्टी के सबसे मजबूत नेता माने जाते थे, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे पार्टी पर अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं और उनके फैसले पार्टी के भीतर समर्थन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वही जेडीयू की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि पार्टी के भीतर अब अस्थिरता और अविश्वास का माहौल है। बड़े नेताओं के बीच हो रही खींचतान और व्यक्तिगत एजेंडों की वजह से पार्टी के विचारधारा और नीतियां कमजोर हो रही हैं। नीतीश कुमार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह पार्टी में फिर से अनुशासन और एकता कायम कर पाएं। अगर वह इसमें असफल होते हैं तो यह जेडीयू के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है, जो पार्टी के भविष्य पर गलत असर डाल सकता है। वही नीतीश कुमार की रणनीति अब यह होनी चाहिए कि वह पार्टी के भीतर संवाद और सहमति को बढ़ावा दें। पार्टी के नेताओं के बीच बढ़ते मतभेद को कम करने के लिए उन्हें एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नेता पार्टी के सामूहिक हितों को प्राथमिकता दें और व्यक्तिगत एजेंडों से बचें। नीतीश कुमार को यह भी समझना होगा कि अगर पार्टी के बड़े नेता इसी तरह पार्टी के भीतर विभाजन का कारण बनते रहें तो इससे पार्टी की जमीनी स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। और वही स्थिति में जेडीयू के बड़े नेताओं को भी सोचना होगा कि अगर पार्टी इस तरह से कमजोर होती रही तो यह उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। पार्टी के नेता चाहे जितने भी महत्वाकांक्षाएं हों, उन्हें यह समझना होगा कि अगर पार्टी ही टूट गई तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उन्हें पार्टी के सामूहिक हितों के प्रति वफादार रहना होगा और नीतीश कुमार को फिर से एक मजबूत नेता के रूप में स्वीकार करना होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर की बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।